हाय। आज मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में, जो कि सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है। अब ट्रेडिंग बिजनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरर माल बना तो देता है, लेकिन उस माल को बना के एक्चुअल में बेचना, यानी कि सारी शॉप्स पे पहुंचाना, इतना आसान काम नहीं है। उसकी एक्सपर्टीज़ मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरिंग की तो है, उसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन शायद माल को सप्लाई करना, बेचना में वो इतना एक्सपर्ट नहीं है। और अगर वो वहाँ पे इतना दिमाग लगाएगा तो भी शायद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा। तो मैन्युफैक्चरर के बाद का स्टेप ट्रेडिंग बिजनेस का होता है। मैं पुराने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब शू मैन्युफैक्चरर, चप्पल मैन्युफैक्चरर ने शू या चप्पल मैन्युफैक्चर तो कर ली, बल्क में काफ़ी उसके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया फिनिश गुड्स का, जो कि चप्पल है। अब उन चप्पल को बेचने के लिए, अब एक ज्योग्राफी में, मतलब एक एरिया में, लेट से आपने कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ लिया, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। उसमें कितनी सारी शॉप्स हैं, कितने सारे शोरूम्स हैं। अब उन सब में जाके वो अकेला आदमी तो अपनी चप्पल नहीं रख सकता कि सर ये आप 10 बॉक्स रख लो, आप 20 बॉक्स रख लो, ये डिफरेंट साइज़ हैं, इसका माल आप रख लो, आप बेच लो। फिर उनसे हर एक इतनी सारी दुकानों से पैसा लेके आए वो, फिर उनको पैसा दे, ये सब चीज़ें करना, उनको माल दे, ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही ट्रेडर पिक्चर में आते हैं। ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, और ये खुद से कुछ नहीं बना रहे हैं, ये बना बनाया माल फैक्ट्री से लेके आ रहे हैं, और आकर के सारी शॉप्स को सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कई बार एक सिंगल ट्रेडर भी होता है और ट्रेडर की चेन भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास यहाँ पे लार्ज ट्रेडर हो गया, बिग ट्रेडर जो कि बल्क में माल खरीदता है, काफ़ी सारा माल खरीदता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा फैक्ट्री का माल यही खरीद लेता हो एक सिंगल ट्रेडर ही, ठीक है। या फिर मल्टीपल फैक्ट्री का माल भी एक सिंगल ट्रेडर खरीद सकता हो, इतने बड़े बड़े ट्रेडर भी होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ऑलरेडी बना हुआ माल खरीद रहे हैं। अब इनके लिए भी जो जितना बड़ा ट्रेडर होगा उसको मल्टीपल शॉप्स में, सारी की सारी शॉप्स में बेचना आसान नहीं होता। तो फिर ये आगे आगे छोटे ट्रेडर को बेच देते हैं, जैसे कि जिसको हम डीलर भी बोलते हैं। आप मेरठ में, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में 2 डीलर हो गए, है ना, 1 2। मुजफ्फरनगर में 2 हो गए, सहारनपुर में 2 हो गए, 3 हो गए, या 1 हो गया। बिजनेस के हिसाब से ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। फिर ये 2 ट्रेडर आगे फिर अब शॉप्स को बेचते हैं। लेट से इसके पास 50 शॉप्स हैं, ठीक है, इसके पास 100 शॉप्स हैं, 70 शॉप्स हैं, इसके साइज़ के हिसाब से। तो ये जो है बिजनेस ट्रेडिंग का इस तरीके से होता है। तो फैक्ट्री से चल के माल यहाँ पे आया, इसने इनको बेचा, फिर इन्होंने आगे शॉप्स को बेचा 50 100, और फिर आप इन शॉप से जाके माल लेके आए, तब जाके आपके पास पहुंचा। तो जो बहुत सिंपल लग रहा था, सिंपल होता नहीं है। आपके यहाँ शॉप तक माल आना, आप तो जाते हैं खरीद के ले आते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अब इसकी ट्रेडिंग बिजनेस की और डिटेल समझेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।